हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक्स से मास्टर करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, फिर परसेंटेज कैलकुलेशन सीखेंगे, ओरिजिनल प्राइस निकालना देखेंगे, कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एंड में एक क्विक एग्जाम रेडी रिकैप लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से। यहाँ पर हमारी फाउंडेशन बिल्ड होगी और अगर ये स्ट्रांग हो गई ना तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। सिंपल शब्दों में ये वो प्राइस है जिस दाम पर हम कोई चीज खरीदते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में बॉट, परचेज्ड या कॉस्टिंग जैसे वर्ड्स दिखें, समझ जाना कि कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। अब आते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी पर। ये वो प्राइस है जिस दाम पर हम कोई चीज बेचते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में सेल्स या सोल्ड लिखा हो तो वो आपका सेलिंग प्राइस है। सिंपल। प्रॉफिट्स और लॉस का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर आपने खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आपको हुआ है प्रॉफिट यानी फायदा। और अगर उल्टा हुआ यानी खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो वो हो गया लॉस यानी नुकसान। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना एग्जाम्स में सबसे कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, तो इस पर हमें स्पेशल फोकस देना है। तो चलो एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। एक इंसान ने एक आर्टिकल 300 रुपए में खरीदा, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और उसे 360 रुपए में बेच दिया, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। हमें पता करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज हुआ या लॉस परसेंटेज। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे जो होता है एसपी माइनस सीपी। तो 360 माइनस 300 ये हो गया 60 रुपये। कॉस्ट प्राइस हमें पता है 300 है। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दो। 60 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100। एक सिंपल सी कैलकुलेशन और हमारा फाइनल आंसर आ गया 20% प्रॉफिट। आसान था ना? चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं सेक्शन 3 के साथ। यहाँ हम पीछे की तरफ काम करेंगे, मतलब हम सीखेंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है जब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया हो। अब एक मल्टी स्टेप प्रॉब्लम देखते हैं। एक आर्टिकल को 425 रुपए में बेचने पर 15% का लॉस होता है। सवाल ये है कि उसे किस प्राइस पर बेचना चाहिए ताकि 5% का प्रॉफिट हो। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर की है एक और डायरेक्ट फॉर्मूला। जब भी आपको एसपी और लॉस परसेंटेज दिया हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप एसपी को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज से। इस फॉर्मूला को अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। चलिए इसको साथ में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, फॉर्मूला यूज करके हम ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 425 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 85 से, तो हमारा सीपी आ गया 500 रुपए। हम आधा काम कर चुके हैं। अब स्टेप 2, हमें इस 500 पर 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो नया एसपी होगा 500 का 105%, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 525 रुपए। चलो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जहां हम एडवांस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये क्वेश्चंस देखने में थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, पर एक बार आपने इनके वर्ड्स को मैथ में ट्रांसलेट करना सीख लिया तो ये सबसे आसान क्वेश्चंस बन जाते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। 18 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, पर टेंशन मत लीजिए, हम इसको अभी डीकोड करेंगे। यहाँ पर ट्रिक ये है कि आप सेंटेंस को सीधा एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। 18 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस का मतलब है 18 इंटू सीपी, और ये बराबर है 12 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के, यानी 12 इंटू एसपी। तो हमारी इक्वेशन बन गई 18 सीपी इज इक्वल टू 12 एसपी। अब सोचो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें एक्चुअली क्या चाहिए? बस एसपी और सीपी का रेशियो। और इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। पहले इक्वेशन को रीअरेंज करके एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, तो एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा 18 अपॉन 12। फिर इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे 6 से डिवाइड करके, तो ये बन गया 3 अपॉन 2। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस 2 है। बस इसके बाद तो सब आसान है।
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ। प्रॉफिट हुआ 1, कॉस्ट प्राइस है 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 आ गया 50% प्रॉफिट। देखा कितना सिंपल था। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, द एग्जाम रेडी रीकैप। इसको आप अपनी पर्सनल चीट शीट समझ सकते हो, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। ये रहे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक ही जगह पर। प्रॉफिट और लॉस के बेसिक्स हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज, सीपी निकालने का फॉर्मूला और वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाली रेशो ट्रिक भी। मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में सेव कर लें। तो अब आपने मैथ तो सीख लिया, पर एक आखिरी सवाल। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में 50% प्लस 30% ऑफ का साइन देखते हैं, तो क्या इसका मतलब सच में 80% डिस्काउंट होता है? सोचिएगा जरूर। प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का भी हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।